नमस्कार। छठे नवरात्रि की आपको बहुत शुभकामनाएं। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। आइए दुर्गा सप्तशती के रहस्य को जानने में हम आगे बढ़ते हैं। रक्त बीज की मृत्यु के बाद सेना का इस तरह से संहार देखकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो गए और वह दोनों स्वयं युद्ध में उतरे। दोनों ने एक साथ माँ पर आक्रमण किया, प्रहार पे प्रहार करने लगे और माँ ने भी उनका पूरा जवाब दिया। लड़ते हुए निशुंभ ने माँ पर खूब सारे बाणों की वर्षा कर दी। लड़ते हुए माँ के प्रहार से निशुंभ धरती पे जा गिरा। उसका ये हाल देखकर जब शुंभ आया तो शुंभ अपनी अष्टभुजाओं के साथ पूरे आकाश को ढके हुए था। शुंभ क्रोधित हो गया। माँ ने शंख बजाया, देवताओं ने जय जयकार किया, शेर ने दहाड़ लगाई, खूब सारी ध्वनियां ब्रह्मांड में गूंज उठी कि सभी दैत्य घबरा गए। शुंभ ने कहा, हे देवी, आप अनुचित करती हैं। आप अकेली नहीं हैं, आप अपने साथ बहुत सारे देवी देवता और शेर को लेकर के आई हैं। माँ ने कहा, अरे मूर्ख, ये सब देवी देवता मुझसे अलग नहीं हैं। मेरे ही अंदर से निकले हुए उपदेवता हैं, जिन्हें मैंने ही बनाया है अपने शरीर से विभाजित करके, ताकि सब एक साथ तुम असुरों का नाश कर सकें। फिर भी अगर तुमको लगता है कि ये अनुचित है, मैं एक होकर लड़ने को भी तैयार हूँ और तब भी तुम्हें हरा दूंगी। माँ अंबिका ने अपने सारे उपदेवताओं को अपने अंदर वापस मिलाया और फिर शुंभ से युद्ध शुरू किया। बहुत गहन युद्ध हुआ। अचानक से नीचे गिरे हुए निशुंभ की मूर्छा टूटी तो उसने भी माँ पर बाणों का प्रहार करना शुरू कर दिया। माँ ने अपने चक्र से उसका वध कर दिया। निशुंभ को मरता हुआ देखकर शुंभ ने वापस माँ पर बहुत तेजी से प्रहार किया। माँ ने त्रिशूल से उसको चीर दिया। जब वो मरने लगा, उसके अंदर से एक दैत्य और निकलने लगा। माँ ने उसका भी वध कर दिया। शुंभ की मृत्यु से पूरा ब्रह्मांड फिर से सामान्य हो गया। अत्यंत खुशी का माहौल हो गया। पक्षी चहचहाने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी, सूर्य की रोशनी फिर से प्रज्वलित हुई। पूरा ब्रह्मांड अपने सामान्य रूप में वापस आ गया। आइए अब समझते हैं कि इस अध्याय से हमने क्या सीखा। गुरुजी कहते हैं, शुंभ निशुंभ हमारे अंदर की लालच और वासनाएं हैं। हम एक को शांत करते हैं तो दूसरी पैदा हो जाती है। जैसे निशुंभ थोड़ी देर के लिए मूर्छित हुआ और फिर से खड़ा हो गया और प्रहार करने लगा, तो हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, भले ही हम थोड़े समय के लिए उनको शांत कर दें, ये वापस से जाग जाती हैं और हम पर प्रहार करती रहती हैं। हम अंदर ही अंदर इन बुराइयों से लड़ते रहते हैं। इस अध्याय की आखिरी पंक्ति ये कहती है कि जैसे ही शुंभ निशुंभ का वध हुआ, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी अपने सामान्य प्राकृतिक रूप में आ गई। इससे यह अर्थ है कि जब हम साधना करते हैं तो ये बुराइयां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और हम वापस से अपने सामान्य रूप, अपने प्राकृतिक रूप या अपने मूल रूप में आने लगते हैं, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमने ये जन्म लिया है। ये लालच और वासनाएं हमें इतना अंधा कर देती हैं कि हम भगवान पर ही शक करने लगते हैं, भगवान से ही नाराज होने लगते हैं। अपने दुख, अपने कष्टों के लिए भगवान को कोसते हैं। वो तो हमारे ही कर्मों का फल है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से हमको जो भी मिलता है, अगर हम उसका धन्यवाद नहीं करते तो वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। शुंभ ने जो कहा कि माँ अनुचित करती हैं, अकेली नहीं है, इतने सारे देवी देवता इनकी सहायता कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम साधना करते हैं तो माँ शक्ति अकेले नहीं आती, बहुत सारे देवी देवताओं को अपने साथ लेकर के आती है।
ये कौन से देवी देवता हैं, चलिए समझते हैं। माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन लेकर के आती हैं। माँ सरस्वती हमें सद्बुद्धि देती हैं, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान देती हैं। माँ काली हमारे अंदर का आत्मविश्वास है, जिसकी शक्ति से हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं और हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की, तो जब हम साधना करते हैं, हम अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपने शब्दों से अपना भाग्य खुद लिखते हैं। भगवान विष्णु जो पालन करता है, ये हमें जीवन जीने के लिए सभी सुख सुविधाएं देते हैं। ये हमारे जीवन में खुशियों को बनाए रखना सिखाते हैं। भगवान शिव हमारे अंदर की बुराइयों का नाश करते हैं और हमें क्षमाशील बनाते हैं, शांत बनाते हैं, इसलिए उन्हें भोला भंडारी कहा गया है। माँ दुर्गा का शेर ये साहस का प्रतीक है। अपनी साहस और ना हारने की जिद से हम अपने जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़कर बाहर आ सकते हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं। जब हम साधना करते हैं तो जो प्रतिदिन की देवी होती हैं, जिन्हें नित्या कहा जाता है, वो हमारे साथ आ जाती हैं और हर रोज हमारी रक्षा करती हैं। और भगवान सूर्य की शक्ति से हमारे अंदर तेज प्रज्वलित होता है, दिव्य शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है, जो 10 सूर्यों के बराबर है। इससे हम अंदर से शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जो लोग रोज साधना करते हैं, उनको कभी किसी भी तरह की मुश्किल आती है तो वो अकेले नहीं लड़ते, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ लड़ता है। माँ अम्बे हमेशा उनके साथ रहती हैं, और जब माँ अम्बे उनके साथ हैं तो उन्हें किस बात का डर। तो माँ की शक्ति अपने अंदर जगाइए, उनका रोज धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद।